हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। डीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, आज अपने एक ऐसे ऐसे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। अपन ने कल इंडिकेटर के बारे में बात किया था कि बेसिक इंडिकेटर यानी इंडिकेटर का एक्चुअली काम क्या होता है, कि इंडिकेटर क्या क्या काम करता है। अप ट्रेंड बताता है, डाउन ट्रेंड बताता है, साइड ट्रेंड बताता है, मूवमेंट बताता है, वॉल्यूम बताता है, क्या क्या चीज इंडिकेटर बताता है। तो कल अपन ने बेसिक बात की थी। आज उसमें से मैं एक इम्पोर्टेंट से इंडिकेटर्स की बात करूंगा, जो कि बहुत ही अपने आप में इंडिकेटर इम्पोर्टेंट्स है। और उस इंडिकेटर्स का नाम है मूविंग एवरेज। दोस्तों, मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि अपने को एक शानदार चीज, केवल एक एक लाइन होती है, उस लाइन के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन, देखिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ, चार्ट में लगा के भी दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इंडिकेटर्स काम में आता है। तो आज मैं इस शानदार इंडिकेटर्स की बात करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। देखिए, ए मूविंग एवरेज ए सिंपल वे टू स्मूथ आउट द functions to help in distinguish typing market noise and the actual trend direction। यानी ये मार्केट की एक्चुअल ट्रेड डायरेक्शन बताता है एक एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग। यानी मार्केट की किस डायरेक्शन में जाने वाला है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीज अपने को मूविंग एवरेज बताने वाला है। मूविंग एवरेज आर यूज टू आइडेंटिफाई द करंट ट्रेंड एंड ट्रेंड रिवर्सल। यानी ये मार्केट का करंट ट्रेंड बताने वाला है। करंट ट्रेंड्स यानी मार्केट का अभी एट ए टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है, या मार्केट साइडवेज चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो ये अपने को क्या बताता है? ट्रेंड। ये भी बताता है कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद में वो डाउन ट्रेंड में आने वाला है, तो ये इंडिकेटर अपने को डाउन ट्रेंड यानी मार्केट रिवर्सल होने वाला है। जैसे मार्केट नीचे चल रहा है तो ये अपने को बताएगा कि अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब मार्केट कौन से ट्रेंड की ओर जा सकता है, ऊपर की ओर। तो ये है रिवर्सल ट्रेंड के बारे में। मूविंग एवरेज लुक लाइक वे लाइन वन द टॉप्स ऑफ द प्राइस। ये केवल एक लाइन ही बताता है प्राइस के अकॉर्डिंग। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से होता है। ये एक देखो, जैसे ये अपना मार्केट में गए, चार्ट में देखा, ये मूविंग एवरेज अपने लगाई। जैसे ही मूविंग एवरेज लगाई तो ये सिंपल वे में इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये जैसे ही इसके टच करता है तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री मनी की, देखो ऊपर तक गया, फिर यहाँ पे एंट्री मनी, फिर ये नीचे तक आया, फिर यहाँ पे एंट्री मनी। तो ये केवल क्या बताता है, एक सिंगल लाइन होती है। इसमें ये लाइन में बताता है कि कहाँ पे इसमें एंट्री बनती है, कहाँ पे एग्जिट बनती है, कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। देखो, इस लाइन के टच होके मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपने को सही जगह बाइंग कहाँ से करनी चाहिए। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सही जगह बाइंग की अपने को क्लियरिटी देता है। उसके बाद में अपन बाइंग करेंगे तो ये इतना मूवमेंट हो सकता है। ये ऐसी चीजें हैं। देखो, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसके बाद में मार्केट यहाँ तक गया, तो ये बताता है कि मार्केट में बाइंग का प्रेशर है। तो अब यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हैं। केवल एक सिंगल लाइन होती है इस प्रकार से। जैसे ही आप इंडिकेटर में जाओगे, टाइप करोगे मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको इस प्रकार का देखने को सिनेरियो मिलेगा। आगे देखते हैं। ये जो मूविंग एवरेज है, मैं आपको एक बार चार्ट में भी लगा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखो दोस्तों, चार्ट में जा रहा हूं मैं, और मैं चार्ट में आपको बताने चाहूंगा कि किस प्रकार से ये मूविंग एवरेज को आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले गूगल पे जाइए। मैंने ट्रेडिंग व्यू साइट आपको बताई थी, सबसे बेस्ट है दुनिया की। आप ट्रेडिंग व्यू में जाइए। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, सीधा क्लिक कीजिए ट्रेडिंग व्यू की साइट पे, और देखिए मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहूंगा कि मूविंग एवरेज कैसा होता है। केवल अभी मैं आपको समझाऊंगा कि दिखने में कैसा होता है, क्या है ये मूविंग एवरेज। देखिए, जैसे ये है, अब ये सारी जो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, ये हटा दीजिएगा। आप ऐसा ले लो, देखो कोई भी चार्ट उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये चार्ट उठा लिया। अब आप लोगों को क्या करना है कि सीधा ये इंडिकेटर में जाएंगे, और सीधा इंडिकेटर में जाके
मूविंग एवरेज आप टाइप कीजिए। ये लो सिंपल मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ। अभी बताएंगे कितने टाइप की होती है। बाकी जैसे एक क्लिक करोगे आप तो ये मूविंग एवरेज लग गई। अब देखो ये केवल एक ही लाइन है, दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब ये आपको बताती है कि कहाँ पे सही एंट्री बननी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट बनना चाहिए। देखो ये इंडिकेटर था, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था ये। देखो ये लाइन यहाँ से टच होके देखो ये देखो ये कहाँ तक गई है। इसके बाद में दोबारा यहाँ पे टच हुई है, यहाँ पे बस सेलिंग का प्रेशर बता रहा था। तो इस प्रकार से सेलिंग जोन अपने को बताता है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये कोई भी टाइम फ्रेम में आप लगा सकते हैं, देखो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग बताएगा। देखो ये देखो, दिख रहा है दोस्तों। और इंडिकेटर पे बेस पे आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है, मैंने ये पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ। उसके बाद में जो मूविंग एवरेज होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, ये सिंपल लाइन होती है। मूविंग एवरेज जो का टाइप होता है वो दो प्रकार का अपन पढ़ने वाले हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए भी बोलते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ईएमए भी बोलते हैं। अगर आप डायरेक्ट एसएमए उस पर टाइप करोगे तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज अपने को दिखाई दे देगा, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो ये भी आपको दिखाई दे देगा। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सिंपल जो मूविंग एवरेज होता है, द मोस्ट कॉमन मेथड यूज कैलकुलेटिंग द मूविंग एवरेज प्राइस। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो मूविंग एवरेज होता है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है ये क्या करता है, मूविंग एवरेज का काम क्या होता है, ये जो कॉमन मेथड है कैलकुलेटिंग मूविंग एवरेज प्राइस। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी पांच प्राइस दे दिए जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप मूविंग एवरेज यानी आप उसकी एवरेज कैसे निकालते थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि उन सारे का ऐड कर दो और जितनी अपने पास टोटल संख्या है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्राइस 12 का है, एक 10 का है, एक 30 का है, एक 21 का है, एक 19 का है। तो मेरे पास टोटल कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल क्या होगा, 5 होगा। इन टोटल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में इसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे, शायद 220 के आसपास होगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ये किसी चीज किसी प्राइस का एवरेज निकालने का काम में आता है। ओके दोस्तों, इफ इफ कैंडल्स आर अबोव द एसएमए देन मार्केट अप ट्रेंड। यदि आपको एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज से कैंडल ऊपर बन गई तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। यदि सिंपल मूविंग एवरेज कैंडल के नीचे की तरफ बन रही है, कैंडल के ऊपर की ओर बन रही है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, देखिए ये था कैंडल, ये है। अब कैंडल के यदि ये नीचे बनता है, मूविंग एवरेज की लाइन नीचे रहती है कैंडल के नीचे, तो इसका मतलब ये कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। ये मूविंग एवरेज यहाँ पे न होकर इस डायरेक्शन में होती, यानी इसके कैंडल्स के ऊपर की ओर रहती, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मार्केट किस में है, डाउन ट्रेंड में है। और यदि बीचों बीच निकल रही है, इसके लगभग बीचों बीच निकल रही है, तो इसका मतलब होता है साइडवेज होता है। ओके दोस्तों, इसके बाद में किस प्रकार से करेंगे गो टू इंडिकेटर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से अभी इंडिकेटर से लगाते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखना, इधर ध्यान देना, देखिए ये आपको सिंपल मूविंग एवरेज का चार्ट दे रखा है। ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। जैसे ही आप जाके इंडिकेटर्स में सिंपल मूविंग एवरेज लगाओगे तो इस प्रकार का सिनेरियो आपको दिखेगा। अब जैसे ही ये मूविंग एवरेज क्या ये जो कैंडल्स हैं, क्या कैंडल इस लाइन के ऊपर की ओर बन रही है। जैसे ही कैंडल ऊपर की ओर बनती है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का मतलब बाय का ऑप्शन आएगा। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बनती है तो ये क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी अपने को दे रहा है। तो इस प्रकार के सिंपल मूविंग एवरेज होती है। मैं आप लोगों को एक बार सिंपल मूविंग एवरेज एक बार अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ,
क्योंकि आपको फ्यूचर में मूविंग एवरेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं आए। एक मिनट दोस्तों। आप जाइए गूगल पे। शायद गूगल तो आपने, हाँ देखो ये खोल ही रखा है यार। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक बार दोबारा से देखिए किस प्रकार से इंडिकेटर लगाते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए ये हट गया। अब देखो, सबसे पहले आप जाएंगे इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर में जाइए और सिंपल मूविंग एवरेज को क्लिक करने के लिए क्या कर सकते हैं, SMA, सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज के बहुत सारे इंडिकेटर है, अपने को यूज नहीं करना, अपने को केवल सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है। इस पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके चार्ट के अंदर दिखाई देगा। मैं ये सारी जो एनालिस्ट मैंने कर रखी है, मैं ये हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ओके। अब केवल ये है मूविंग एवरेज। ओके दोस्तों। अब ये जो मैंने जो मूविंग एवरेज लगाया, ये आपका जो मूविंग एवरेज है, ये मैं दो लगा दिया, एक हटा देते हैं। ओके। अब देखिए, ये जो मूविंग एवरेज है ये आपको इधर दिखाई देगा। देखना है तो ये देखिए, नहीं देखना है तो इस पे क्लिक कीजिए, दिखाई देगा। उसके बाद में ये है सेटिंग, आप इस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आपको मूविंग एवरेज कितने का चाहिए, देखो ये जो लेंथ दे रखी है, नो की दे रखी है, इसका मतलब नो कैंडल का एवरेज निकाल रहा है। आपको ये चेंज कर सकते हो। सपोज मान लीजिए कि मेरे को 20 की चाहिए, तो मेरे को 20 की बेस्ट लगती है, तो मैं 20 का सेलेक्ट करके रखता हूँ। ये जो इंडिकेटर में बेस्ट है वो शायद 20 की है। आप यहाँ से 20 की सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्टाइल है, आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं कलर ये करना चाहूंगा रेड, तो रेड कर सकते हो, ये कलर रखना चाहो तो ये कर सकते हो। कोई भी आप यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। रेड करना चाहो, कौन सा आपको अच्छा लगता है वो कलर आप सेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे में कितने की दे रखी है, 20 की, यानी अब 20 मूविंग एवरेज मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। ये सबसे बेस्ट होता है, देखो कितना फिक्स। देखिए, जैसे यहाँ चले, यहाँ पे इसे ऊपर तोड़ के गया तो यहाँ एंट्री बन गई। उसके बाद में ये वापस यहाँ से टकराने की कोशिश की तो यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। ओके दोस्तों। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक एंट्री बन रही है, ये देखो कहाँ तक गया। इससे भी बेस्ट एंट्री ये यहाँ से यहाँ तक बन रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो आई थिंक 20 आप सेलेक्ट करके रखिए, वो बेस्ट होता है। तो आज मैंने आपको सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बताया है। कल अपन पढ़ेंगे एक्सप्लोशंस मूविंग एवरेज, EMA। ओके दोस्तों। तो आई कि ये सारी क्लियर हुई होगी। मैं आपका आज इस वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग एक बार घर जाके सिंपल मूविंग एवरेज की प्रैक्टिस करिए। आई थिंक आपको मजा आया होगा। बैक टेस्ट करिए, पीछे चार्ट में जाके देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।